दोस्तों भीड़ इतनी है कि समझ नहीं आ रहा कि ब्लॉग कैसे बनाऊं। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा दोस्तों कि क्योंकि 6 दिन का ये कौतिक है तो कोशिश ये करें। तो ये मतलब इसको वॉशेबल है ये। राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू पारस एंड किशु ब्लॉग्स। कैसे हैं आप दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों नोएडा में हो रहा है महाकौतिक, यानी कि हमारा उत्तराखंड का मेला, जो कि हर साल होता है 19 से 25 दिसंबर के बीच। तो आज तारीख कितनी थी? 22। तो दोस्तों आज है 21 दिसंबर यानी कि संडे, और संडे यानी कि फन डे। और फन डे को हम ऐसे बनाते हैं कि आज चलो चलते हैं महाकौतिक। और घर से तो मैं और मम्मी जा रहे हैं। पारस जिद कर रहा है, लेकिन पारस को मैं लेके नहीं जा रहा हूँ क्योंकि उसको काफी काम करना है, उसको होमवर्क मिला हुआ है। ठीक है, तो मैंने उसको काम दिया हुआ है कि आज जब मैं आऊंगा तो आपसे ये सब सुनूंगा, तो वो घर पर रह के पढ़ाई करेगा। ठीक है, और बस मैं और मम्मी निकल रहे हैं। अभी समय तकरीबन 3 बज रहे हैं, तो अभी यहाँ से हमें निकलना है बाइक से, और हमें आधा पौना घंटा लगेगा। तो बाकी जितना भी मेला है, जैसा भी हमारा कौतिक का होता है, जैसा भी हमारा उत्तराखंड का मेला लगता है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा। तो बने रहिए व्लॉग में और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। चलिए चलते हैं महाकौतिक। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं अच्छे से महाकौतिक मेला, नोएडा सेक्टर 21 नोएडा स्टेडियम में। और मम्मी मेरे साथ आई है। और मम्मी ने बहुत टाइम लगाया तैयार में। कितना टाइम लगाया मम्मी आपने? मैंने लगाया बहुत टाइम, सुबह से। किससे मिलना है? पुणे की से मिलना है कि प्रीतम भटवार से मिलना है? सब अपनी पसंद। इतना टाइम कौन लगाता है यार? अरे मम्मी ने दो सूट पहने अंदर से। दो सूट पहन के आई ना, मैंने सोचा यहाँ बर्फ पड़ेगी अभी। तो दोस्तों बाइक हमने यहाँ लगा दी है। पता नहीं ये पार्किंग सही है या नहीं, लेकिन भेड़ चाल है ना हिंदुस्तान में, यहाँ सबने लगाई तो हमने भी यहाँ लगा दी है। अब चलते हैं, ये रास्ता है, देखिए यहाँ पे भी कितना दिक्कत हो रहा है पार्किंग का, और हमें आगे जाना उस तरफ। तो चले मम्मी, चलो। दोस्तों मेला सब देखने जरूर आए, लेकिन बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पार्किंग का। प्रॉब्लम हो रही है, पब्लिक बहुत है, और संडे है क्योंकि इसलिए बहुत पब्लिक आई है, बहुत भीड़ हो रही है। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा दोस्तों कि क्योंकि 6 दिन का ये कौतिक है तो कोशिश ये करें कि ऑफ लेके आए और तब आए। संडे को तो रश मिलेगा आपको बहुत ज्यादा। आज इतनी भीड़ के चला भी नहीं जा रहा, रास्ता ही नहीं है चलने के लिए भी। सामने हमारा कौतिक मेला, महाकौतिक सॉरी। मम्मी कैसा लग रहा है? अभी तो जा ही रहे हैं ना, लेकिन भीड़ बहुत है ना। 2-3 साल से आई है, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा है। संडे है ना, इस वजह से। दोस्तों मेरे इस व्लॉग के माध्यम से मैं आपको अपना एक्सपीरियंस तो शेयर करूंगा ही, साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप महाकौतिक जा रहे हैं तो ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखनी है। ऐसी कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो, इसलिए व्लॉग को स्किप मत कीजिए, पूरा व्लॉग देखिए। दोस्तों सबसे पहली बात, जब मैं घर से निकला था तो मैंने सोचा था कि मैं लाइव व्लॉगिंग करूंगा, यानी कि मैं ऐसे नहीं करूंगा कि मैं वीडियो बनाऊंगा फिर घर पे जाके वॉइस ओवर करूंगा, लेकिन मुझे फिर भी वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। इसकी वजह आपको आगे पता चल जाएगी। कितने का अंकल जी? 150। अंकल कितने कितने के सूट है? बूढ़ा सूट कितने कितने के? और ये कितने की की चेंज कितने कितने की है? ये की चेंज ये 100। ये मतलब विसल है क्या ये? विसल बजाना लेना है क्या? पसंद आ रहा तो बताओ। ये सब की चेंज है। ये सब 100 का है। वो कितने का है ये वाला? कौन सा वाला? 1050। 20 रुपए। कौन सा? ये वाला बॉल आ रही है इधर से। 20 रुपए का 30। अरे यार ये तो बाहर से वो लकड़ी का बना है, वो अलग चीज है।
दोस्तों बहुत भीड़ है कौतिक में मेले में और चारों तरफ लोग ही लोग दिख रहे हैं। बाहर से लिया मैंने। दिल्ली एनसीआर के सारे पहाड़ी आए हुए हैं। हम भी ढूंढ रहे हैं अपने ब्लॉगर्स को, लेकिन वो मिल ही नहीं रहा। शाही गंजक भाई कितने का भैया? ये 280 रुपये भैया। और लड्डू कैसा है लड्डू? ये 300 रुपये में आप लीजिए। लेना है? दोस्तों भीड़ इतनी है कि समझ नहीं आ रहा कि ब्लॉग कैसे बनाऊं। शाबाश। भीड़ इतनी हो रही है मैं कुछ दिखा पा रहा हूँ। तो दोस्तों सुना आपने मैंने क्या कहा, ये दोस्तों ये हकीकत है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो आप इस ब्लॉग में देखना चाहते हैं वो तो शायद मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन ऐसी बहुत सारी बातें आपको बताऊंगा जो आपके काम की होंगी। कितने की कढ़ाई? 350 की है। एक ही रेट है, अलग अलग रेट है? ये छोटी पूछी ना। अच्छा बड़ी वाली, बड़ी कितने की आंटी? 600 रुपए की हो, 380। अच्छा अच्छा अच्छा, तो 580 की। और ये वाली वो वाली 400 की। इसको आप करना किसी भी कलर के जूते पे मार सकते हैं, गाड़ी पे मार सकते हैं, कार बाइक पे फर्नीचर होता है। ये ना गाड़ी में काम करता है बिना पॉलिश के पॉलिश। लो ले ना तेल गाड़ी में। मैजिक क्लोथ। घर में हर चीज को चला सकते हैं। कितने भैया कितने का? सिलिकॉन जेल से बना होता है। कितने का भैया? 150 का एक है, 200 के दो। अच्छा 1 साल चलता है। तो ये मतलब इसको वॉशेबल है ये? 6 महीने चलेगा सर ये एक पीस, 1 साल के लिए दो। धोना नहीं अच्छा है इसको। अच्छा, धोना नहीं है। कपड़े पे यही है वो दाग बढ़ाने वाला? कितने का भैया? 150। दोस्तों इस तरफ हमारा लगा हुआ था फूड स्टॉल, जहाँ पे कि हमारा उत्तराखंडी खाना भी मिलता है, लेकिन इतनी भीड़ के कारण दोस्तों मैं वहां तक पहुंच ही नहीं पाया और फूड को तो मैं एक्सप्लोर कर ही नहीं पाया। दोस्तों मुझे अच्छी बात ये लगी कि पिछले साल के मुकाबले में मेले में इस बार काफी चीजें एड ऑन थी। ये आप देख रहे हैं जड़ी बूटियां, दोस्तों ये काफी काम की हैं। अच्छी बात तो दोस्तों ये है कि ये जड़ी बूटियां आयुर्वेदिक हैं और इनके फायदे दोस्तों ये हैं कि किसी को भी शारीरिक कोई दिक्कत है, जैसे कि किसी को शुगर है, पेट में कब्ज है या पेट की कोई भी समस्या है, तो इन चीजों से आपको उसका निवारण मिलेगा। दोस्तों इनकी जो प्राइसिंग है इस पैम्पलेट में है, तो आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो क्योंकि हमारा ये उत्तराखंड का अपना मेला है, तो उत्तराखंड से जुड़ी हुई चीजें आपको यहाँ पे सब मिलेंगी, जैसे दालें हो गई वहाँ की या साग सब्जी हो गई। दोस्तों एक बात तो कहनी पड़ेगी, यहाँ पे कोई भी चीज बहुत कॉस्टली है, उसकी रीजनिंग ये है क्योंकि दोस्तों ये जो स्टॉल लगे हुए हैं इनका रेंट जो है दोस्तों 25-30 हजार रुपए है। दोस्तों ये गुड़ हमें देखने में अच्छा लगा था, हम लेना भी चाहते थे, लेकिन जब इसकी टेस्टिंग करी तो काफी हार्ड था ये गुड़, तो इसलिए हमने इसको नहीं लिया। दोस्तों इस स्टॉल पे आके हमने अचार लिया था, क्योंकि इनके अचार बहुत टेस्टी थे, हमने खुद टेस्ट किए थे, और हमने यहाँ से अदरक और लहसुन का जो मिक्स अचार होता है वो लिया था। दोस्तों जहाँ तक इनकी प्राइस की बात है तो 250 ग्राम में आपको 100 रुपये देने हर एक अचार के। वैसे तो दोस्तों ये आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट्स भी मुझे पसंद आए थे, जिनकी प्राइसिंग भी काफ़ी रीजनेबल थी। मात्र 50 रुपये में आप कोई भी पीस ले सकते हैं। और दोस्तों बड़ों का तो नहीं पता, लेकिन सबसे ज़्यादा कोई जो एंजॉय करने वाले हैं दोस्तों वो हैं बच्चे, क्योंकि बच्चों के लिए इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे झूले हैं, एक्टिविटीज़ हैं कि वो उनका मन भरने ही वाला नहीं है। आपकी जेब ज़रूर ढीली होने वाली है। दोस्तों जेब से मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद आई है, वो ये आई है कि दोस्तों अगर आप किस मेले में घूमने जा रहे हैं तो आप यूपीआई अवॉइड कीजिएगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा कैश ही ले जाइएगा, क्योंकि दोस्तों मेले में आपको बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं मिलेंगे, इवन कि आप कॉल भी नहीं कर पाएंगे, इतनी प्रॉब्लम है वहाँ पे। वो इसी वजह से क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा है दोस्तों, तो नेटवर्क का इशू होगा ही होगा। और दोस्तों इतनी काम की इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे लिए एक लाइक तो बनता ही दोस्तों।
दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि बच्चों के लिए तो काफ़ी चीज़ें हैं, तो आप उनको ज़रूर लेके आइए, लेकिन हाँ एक बात का आपको ध्यान रखना है कि बच्चों को ध्यान रखना है। छोटे बच्चे हैं तो या तो उनको गोद में रखिए या तो उनका हाथ पकड़ के रखिए, क्योंकि दोस्तों सच में भीड़ बहुत ज़्यादा है। रास्ते में कहीं ना कहीं मुझे भी गिल्ट था कि मैं अपने पारस को क्यों नहीं लेके आया हूँ, क्योंकि वो तो 10 साल का हो चुका है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आने के बाद जब मैंने भीड़ देखी और मैंने लोगों को परेशान होते हुए देखा, तो मुझे लगा कि नहीं, मैंने ठीक किया कि मैं पारस को लेके नहीं आया। लेकिन अगर आपके बच्चे दोस्तों एडवेंचरस हैं और आप ये चाहते हैं कि वो ये एडवेंचर करें, तो आप दोस्तों बच्चों को ज़रूर लेके जाइए। दोस्तों ये बड़े बड़े झूले, इनके तो क्या ही कहने, मुझे नहीं समझ आता कि लोग इन झूलों में क्यों बैठते हैं। हो सकता है ये बात लोगों को बुरी लगे, लेकिन दोस्तों ये झूले बिल्कुल भी मुझे सेफ़ लगते नहीं है। बहुत ही इनके अंदर रिस्क होता है बैठने का, और लोगों को मुझे समझ नहीं आता कि वो कैसे बैठ जाते हैं, क्योंकि चक्कर आने के भी बहुत चांस रहते हैं ऐसे झूलों में। तुम पर मरता हूँ, मैं सच कहता हूँ, मांग के देख लो मुझसे जान। कितने ये 100 के 12, 100 रुपये के 12 देंगे। और कितने डालने कितने? 12 को 12 के जैसे 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, जितने भी आए सब तुम्हारा। दोस्तों बहुत ही अजीब है ना कि ऑलमोस्ट मेरा व्लॉग खत्म होने वाला है, और जो मेन सेंटर स्टेज है मैंने अभी तक आपको दिखाया नहीं है, जहाँ पे फंक्शन हो रहा है, जहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है। तो दोस्तों सच तो ये है कि वो फंक्शन मैं खुद नहीं देख पाया हूँ, मैं वहाँ तक खुद पहुँच नहीं पाया हूँ, क्योंकि दोस्तों उसके मेन वजह भीड़ ही है, क्योंकि संडे भी था, बहुत ज़्यादा क्राउड था। क्योंकि मैं दिन में भी गया था दोस्तों, जो मेन फंक्शन होता है वो तकरीबन शाम को ही स्टार्ट होता है 6 बजे 5 बजे के बाद, तो मैं उस टाइम तक निकल चुका था, मुझे घर भी जाना था टाइम से। मैंने ये सोचा कि सेंटर स्टेज अगर मैं आपको ना भी दिखा पाऊँ, तो जो मेला लगा हुआ है, जैसे कैसे कैसे स्टॉल लगे हैं, वो आपको मैं दिखा सकूँ, एटलीस्ट आपको भी आइडिया मिल जाए। तो दोस्तों हमने तो अपना मेला एक्सप्लोर कर लिया है, अब समय है घर निकलने का। और मम्मी से पूछते हैं, मम्मी कैसा लगा? अच्छा लगा, भीड़ हो रही है बहुत। भीड़ हो रही है, अच्छा तो लगा। दर्शन ना हमें कोई ब्लॉकर मिले। अरे एक्चुअली क्या है दोस्तों, भीड़ बहुत है और पैर रखने तक की जगह नहीं है, इस वजह से हम लोग कुछ जो जहाँ पे मेन फंक्शन हो रहा है ना, वहाँ पे तो हम जा ही नहीं पाए, है ना मम्मी? वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए, क्योंकि इतनी भीड़ हो रखी है। जहाँ पे नाच गाना हो रहे हैं, जो अच्छे अच्छे सिंगर हैं जो सिंगिंग कर रहे हैं, जहाँ पे मेन प्रोग्राम हो रहा है, वो तो हम देख ही नहीं पाए। तो चलिए अब चलते हैं घर, बाकी जो फीडबैक है आपको घर पे देंगे। तो दोस्तों अभी बढ़िया से हम लोग घर पे आ गए हैं। और दोस्तों जहाँ तक अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ, तो दोस्तों आज मतलब इतने साल में कौतिक में बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पाया, क्योंकि इतनी भीड़ थी कि मतलब पता ही लग रहा था कि कौन सा स्टॉल कहाँ पे है और कहाँ पे मेन प्रोग्राम हो रहा है। मतलब लास्ट ईयर के मुकाबले पब्लिक बहुत ज़्यादा थी, और गांव में भी कौतिक होते तो मुझे लगता नहीं कि वहाँ पे भी इतनी भीड़ होती है। तो दिल्ली, एनसीआर, गाजियाबाद, हर जगह से, शायद आउट ऑफ दिल्ली जो लोग होंगे वो भी आए होंगे कौतिक देखने, इतनी भीड़ थी। तो हम अच्छे से एक्सप्लोर कर नहीं पाए मेले को, और जो मेन स्टेज था वो तो हम कवर कर ही नहीं पाए, वो आपको मैं दिखा ही नहीं पाया, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। और दोस्तों भीड़ की वजह आज ये भी थी कि संडे भी था, उस वजह से भी काफ़ी भीड़ थी। आप लोग अगर कभी भी अब तो खैर वीकडेज आ जाएंगे, तो वीकडेज में आप जाएंगे तो आपको इतनी भीड़ नहीं लगेगी, लेकिन मुझे लगता है कि भीड़ आपको तब भी इतनी मिलेगी क्योंकि लोगों को पता है कि ये लिमिटेड है डेज के लिए। ये क्या कहते हैं, मेला लगा हुआ है, 25 तारीख को लास्ट है, तो आप 3-4 दिन बचे हुए हैं, आप जाइए और उत्तराखंड के मेले का आनंद लीजिए। बाकी दोस्तों महाकौतिक से जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जैसे कि नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कौन सा पड़ेगा आपको और मेले की टाइमिंग्स क्या है। तो दोस्तों ये था महाकौतिक का ब्लॉग, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी 3-4 दिन बचे हैं, तो हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, जो भी उत्तराखंड के लोग हैं, यानी और जो नॉन पहाड़ी भी हैं दोस्तों, वो भी इस मेले में जाके इस मेले को एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।